गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की इनकॉम सीए 4th सेमेस्टर में। ठीक है, तो आज जो चीज़ें पढ़नी है हमको वो पढ़नी है टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था असेसमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, कैसे कर का निर्धारण करना है। आज अपन उससे आगे की बात करेंगे। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, पहले सुनने का मतलब ये कि आप बीकॉम की क्लास में भी सुना होगा कैपिटल गेन। ये हेड है इनकम का। जैसे इनकम के 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का हिंदी में मतलब होता है पूंजी लाभ। ठीक, अब पूंजी का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो पहले से पैसा है। ठीक है, सिंपल है, यदि आप अकाउंटिंग की भाषा में समझें तो होता क्या है कि जब हम व्यवसाय को चालू करते हैं उसके पहले जो हमारे पास कैपिटल, उसके पहले जो हमारे पास पैसा, ठीक है, और रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक, आज वही बात हम कर रहे हैं यहाँ पे भी टैक्स प्लानिंग में। टैक्स प्लानिंग में कौन सी बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हमको दो चीजें पढ़नी है। दो चीजें कौन कौन सी हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैपिटल यदि हमारे पास 36 महीने से कम है, 36 महीने यानी 3 साल, यदि वो 3 साल से कम है तो वो किस श्रेणी में आएगी, वो आएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल में। और लॉन्ग टर्म में कैपिटल में कौन सी आएगी, जो हमारे पास 36 महीने से अधिक है तो वो किस में आएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल में। तो आज जो हमको बात करनी है वो कैपिटल गेन में बात करनी है। हमको करना क्या है, इस तरीके से कैटेगराइज करना है कैपिटल को जिससे कि हम टैक्स से बच सकें। होता क्या है कई बार कि शॉर्ट टर्म की अपेक्षा लॉन्ग टर्म में टैक्स कम देना पड़ता है, और कुछ कैपिटल ऐसी होती हैं जिनमें लॉन्ग टर्म की अपेक्षा शॉर्ट टर्म में टैक्स ज्यादा देना होता है। तो उन सारी चीजों को हमको क्या करना है, मिक्सअप करना है, और ये देखना है कि कौन सी चीजें, कौन सी ऐसी कैपिटल है जिसको हम लॉन्ग टर्म की ओर ले जाएं और कौन सी कैपिटल है जिसको हम शॉर्ट टर्म की ओर ले जाएं। ठीक है, तो उसके पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी कैपिटल जो हमारे पास 36 महीने से कम समय के लिए है तो वो कैपिटल किस में आएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगी जो हमारे पास 36 महीने से अधिक है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल में आएगी। लेकिन यदि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट ये हमारे पास है तो ये किस में आएंगे, ये 36 महीने से अधिक कम समय के लिए हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल में आएंगे। लेकिन वहीं पे शेयर, सिक्योरिटी, यूनिट, ठीक है, तो ये किस में आएंगी, लॉन्ग टर्म। 12 महीने से अधिक कम है तो ये किस में आएंगी, शॉर्ट टर्म में। यही फिर हम अगली बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल में क्या होता है, यदि हमारे पास कोई भी कैपिटल मोर देन 36 मंथ, मोर देन 36 मंथ है तो वो किस में आएगी, लॉन्ग टर्म में। और यदि यही शेयर, सिक्योरिटी, यूनिट, ट्रस्ट है तो ये यदि 12 महीने से अधिक है तो किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म में आएंगे। तो हमको ये जो लॉन्ग टर्म की कैपिटल है, इस लॉन्ग टर्म की कैपिटल को शॉर्ट टर्म कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम टैक्स से बच सकते हैं और हमको उस कैपिटल में शॉर्ट टर्म की अपेक्षा लॉन्ग टर्म का टैक्स देना पड़ता है। तो आज जो हम आपसे बात की वो हमने क्या की, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितने तरीके का होता है, और कैपिटल गेन यदि 2 तरीके का है हमारा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म की जो कैपिटल है उसको हम यदि शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, होता क्या है कि यदि आप बैंक में आपने एफडी कराई और उसका पैसा आपने लंबे समय तक जमा रखा तो ब्याज मिलने के चांसेस अधिक होते हैं, ज्यादा होते हैं। यदि उसी पैसे को आपने कम समय में निकाल लिया निर्धारित समय से पहले तो उसमें ब्याज मिलने के चांसेस
कम होते हैं। तो वही चीजें यहाँ भी है, हमको कैपिटल को क्या करना है, हमको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैटेगराइज करना है, डिवाइड करना है, और ये देखना है कि कहाँ पे किस तरीके से कैसा क्या लाभ होगा। यदि हमारे पास कैपिटल कम समय के लिए है तो हमको उसको कोशिश करनी है कि हम लंबे समय तक के लिए ले जाएं। यदि हम लंबे समय तक के लिए ले जाएंगे तो हमको जो लाभ होगा वो शॉर्ट टर्म की अपेक्षा ज्यादा होगा, और हम टैक्स से भी बच पाएंगे, हमको कम मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो इस समय हम ज्यादा अधिक यदि टैक्स दे देंगे तो फिर हमारी कैपिटल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमको इस चीज को ध्यान रखना है, और ये बात तय करनी है कि कैपिटल को पहले हम डिसाइड करें कि ये शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म, और उसके बाद हम इस पे वर्क करें। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया क्या कि शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या होती है। ठीक है, अगली क्लास में हम इसी के आगे आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से टैक्स प्लानिंग करनी है शॉर्ट टर्म के लिए। आज हमने कुछ बेसिक्स पे बात की कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है। आपको फिर से बता दें कि कैपिटल गेन दो तरीके। अब कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है पता है? कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि जो कैपिटल से हमको फायदा हो, प्रॉफिट हो, तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। उससे जो प्राप्तियां होगी, आय जो प्राप्त होगी वो गेन, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा। और उस कैपिटल गेन को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किस तरीके से सिस्टम होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होगा कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट यदि हमारे पास 36 महीने से कम है, कोई भी कैपिटल यदि हमारे पास 36 महीने से कम है तो वो किस में आएगी, वो आएगी हमारी शॉर्ट टर्म में। और यदि वो कैपिटल हमारे पास 36 महीने से अधिक है तो किस में आएगी, लॉन्ग टर्म में। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो 12 महीने के हिसाब से ली जाती हैं। 12 महीने के हिसाब से ऐसी कौन सी चीजें ली जाती हैं, 12 महीने के हिसाब से लिया जाता है। जैसे शेयर हो गया, सिक्योरिटीज हो गया। अब शेयर का मतलब आप समझते हो, शेयर का मतलब क्या होता है, यदि आप किसी भी कंपनी अपना कुछ भाग पब्लिक के बीच में देती है, पब्लिक के बीच में इन द सेंस नहीं कि वो लोगों के बीच में जाके बांट देगी, नहीं, वो ऐसा नहीं करती। वो करती क्या है कि अपना वो कुछ भाग देती है लोगों के पास कि आप खरीद लो, ठीक। एक अब उसको यदि आपने खरीद लिया, अब जैसे ही उसकी कीमत बढ़ी शेयर की, तब आप उसको बेचोगे, उससे आपको लाभ होगा, ठीक है। तो अब वो लाभ, शेयर की कीमत कब बढ़ती है, शेयर की कीमत तब जब कंपनी प्रॉफिट में होती है, कंपनी की जब ग्रोथ होती है, ठीक है, उस समय पे शेयर की कीमत बढ़ती है, ठीक है। तो वो वहीं पे क्या होता है कि वहीं पे हमको ये ध्यान देना है, इन चीजों का हमको ध्यान देना है, ठीक। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वो एक शेयर का ही तरीका है। फिर यदि हमारे पास शेयर और सिक्योरिटीज है तो लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से कम है तो किसमें आएंगी, शॉर्ट टर्म में। और वही चीज यदि हमारे पास 12 महीने से अधिक है तो किसमें आएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल में आएगी। तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है और ये कैटेगराइज करना है कि कौन सी कैपिटल शॉर्ट टर्म है और कौन सी कैपिटल लॉन्ग टर्म है। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल कौन सी है, फिर उसके बाद हम इसकी टैक्स प्लानिंग करेंगे। और टैक्स प्लानिंग करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि यदि हम टैक्स प्लानिंग करेंगे तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमको किस हिसाब से कर देना है, ठीक है। हमको अपने पैसे भी बचाने हैं। टैक्स प्लानिंग कहता क्या है कि हमको चोरी नहीं करनी, हमको कर देना है, लेकिन हमको ऐसे तरीके अपनाने हैं, ऐसे तरीके सोचने हैं जिससे हमको कम से कम कर देना पड़े। ये होता है हमारा क्या, टैक्स प्लानिंग। तो आज हमने बात की आपसे कैपिटल गेन में, हम फिर से आपसे किसी अगली क्लास में फिर से बात करेंगे, ठीक है। जब हम अगली क्लास में बात करेंगे तो हमारी बात किसमें होगी, हमारी बात होगी कि कैसे हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। आज हमने केवल आपको एक ग्लिम्स दी कि कैपिटल गेन क्या है और कैपिटल गेन कितने तरीके का होता है, ठीक है। तब तक आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए जिससे कि किसी भी तरीके की समस्या आपके साथ ना हो। और जब तक आवश्यक ना हो, जरूरी ना हो, तब तक आप घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, ठीक है। आप घर में रहें, इसीलिए हम यहाँ आ रहे हैं, आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, वो है आपकी पढ़ाई।
तो पढ़ाई तो प्रॉपर चल रही है, तो अब आपको निकलना क्यों है? अब निकलने का कोई काम ही नहीं होता है, कोई इशू ही नहीं है निकलने का। इसलिए आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जब तक आवश्यक ना हो, महाविद्यालय प्रबंधन बार बार आपसे ये अपील कर रहा है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक आप घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।